म्यूचुअल फंड्स में मेनली दो तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। फर्स्ट एसआईपी एंड सेकंड लमसम। यदि लमसम वाले तरीके की बात करें तो यदि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बेटर रिटर्न्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लमसम में हम मोस्ट ऑफ टाइम्स मार्केट करेक्शन पे ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होती है और जब मार्केट बढ़ता है तो हमारा पैसा भी फास्टली ग्रो करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इंडिया के सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई फंड हाउस के टॉप 5 फंड्स बताने वाला हूं, जो कि अभी के समय लमसम के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एसबीआई का फंड एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर फंड है, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाता है। ये फंड अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 8-9% डाउन है, मतलब कि ये कहा जा सकता है कि ये फंड मार्केट की तुलना में थोड़ा कम गिरा है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 4,573 करोड़ रुपीस है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.66% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.55%, लास्ट 3 ईयर्स में 14.16%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 15.50% के रिटर्न्स बनाए हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी दिया है। कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो फंड का अल्फा 5.60% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बड़ी अल्फा जनरेट कर रहा है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.81 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। तो यहाँ पर ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है। वहीं पर इसका साप रेशियो देखें तो ये 0.55 है। साप रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में 32 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये फंड आईटी सेक्टर्स के बेस्ट फंड्स में शामिल है। सो जिन इन्वेस्टर्स को आईटी सेक्टर्स के फंड पसंद है वे इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। यदि नंबर 4 फंड की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिया है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि पूरी मिड कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। ये फंड अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी के समय 14% करेक्ट हो चुका है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 21,177 करोड़ रुपीस है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 15.42% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.65%, लास्ट 3 ईयर्स में 17.34%, लास्ट 1 ईयर में 7.15% है। बात करें रिस्क रेशियोज की तो फंड का अल्फा 0.94% है, बीटा 0.75 है, लेकिन ये पूरी मिड कैप कैटेगरी का नंबर 1 बीटा है। वहीं पर इसका साप रेशियो 0.89 है। एसबीआई मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 68 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह जिन निवेशकों को एक लो वोलेटाइल मिड कैप फंड की तलाश है वे इस फंड को आगे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को। ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है। ये फंड भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 12% करेक्ट हो चुका है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो इसका लेटेस्ट एयूएम 28,677 करोड़ रुपीस है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 14.27% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 19.01%, लास्ट 3 ईयर्स में 16.71%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 8.18% के रिटर्न्स हैं। तो इस तरह ये फंड लगातार लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करता हुआ आ रहा है। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 3.09% है, बीटा 0.90 है, वहीं पर इसका साप रेशियो 0.79 है। एसबीआई के इस फंड में 78 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड फार्मा बेस्ड एक सेक्टर फंड है, जो कि एक लो बीटा फंड तो है ही, साथ में ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है।
साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% करेक्ट हो चुका है। इस सेक्टर फंड का लेटेस्ट AUM 3,522 करोड़ रुपीस, वहीं पर इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.89% है। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.69% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.74%, लास्ट 3 ईयर्स में 23.77%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 15.40% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 5.16% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.85 है, जहां पर ये फंड कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। साप रेशियो की बात करें तो ये 1.25 है, जहां पर भी इसकी रैंक फर्स्ट है। SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो में 28 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो SBI का ये फंड हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 लमसम फंड की, जहां पर मैंने लिया है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड SBI का एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, जो कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी अंडर वैल्यूड है। इसी वजह से इन्हें वैल्यू ओरिएंटेड फंड कहा जाता है। इस फंड को भी देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13% डाउन है, जिसका लेटेस्ट AUM 41,634 करोड़ रुपीस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं पर फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.60% है। ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में ये 15.30% है, लास्ट 5 ईयर्स में 28.45%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.44%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 5.68% है। यदि रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका अल्फा 8.61% है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.91 है, यानी कि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम वोलेटाइल है। वहीं पर इसका साप रेशियो 1.19 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट साप रेशियो है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 93 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह जो निवेशक एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड को फाइंड कर रहे हैं, वे इस फंड को आगे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 फंड्स की बात की जो कि लमसम के लिए अभी बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं, जिसपे कि नंबर 5 पे था SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, नंबर 4 पे SBI मैग्नम मिड कैप फंड, नंबर 3 पे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, नंबर 2 पे SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड और नंबर 1 पे था SBI कॉन्ट्रा फंड। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।